अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की यानी गुज़िश्ता 48 घंटे की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप अब किसके पास होगी, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा, किसको किससे क्या कहा गया है, बोन ऑफ कंटेंशन कौन बन रहा है, कौन है जो हालात को मजीद बिगाड़ने के दर पे है, और साथ साथ ये भी कि जिसके नाम कुरअ फाल निकल रहा है, क्या वो किसी प्लानिंग के तहत है या वाकईतन इमरान खान साहब वो चाहते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आपने वीलॉग को आखिर तक देखना है। एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बड़ी रिसर्च करके चीज़ें इसमें डालते हैं और सोर्सफुल इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करते हैं। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी या बेल आइकन अपने अंगूठे से ज़रूर दबाइएगा। अगर कहीं कोई कमी कोताही रह जाए तो आपसे एक और गुजारिश भी है, वो ये कि आपने एंजॉय नहीं करना, उसको कमेंट बॉक्स में डिस्कस करना है। मैं खुद देखता हूं, बनफ से नफीस जवाब देता होता हूं जब जब मौका मिलता है। उस करेक्शन से मैं बहुत सारी अपनी कमियां कोताहियां दुरुस्त कर सकता हूं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। टॉप स्टोरी जो इस वक्त चल रही है मार्केट के अंदर, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आया गुज़िश्ता 24 घंटे में। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का वो ट्वीट दिखाता हूं जिसके बाद लड़ाई की फजा कायम हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ऑफिशियल इस्लामाबाद का ट्वीट सुन लीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और चेयरमैन इमरान खान के नई मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कयास आराइयों की सख्ती से तरदीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम उमूर पर गौर खोज का सिलसिला जारी है और चेयरमैन इमरान खान के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम उमूर पर गौर खोज का सिलसिला जारी है। ये ट्वीट उस वक्त हुआ जब शेर अफजल खान मरबत साहब ने एक व्लॉग के जरिए स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि चेयरमैन अब कोई और होगा इमरान खान साहब की जगह। उसके बाद वो वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में भी बोल बैठे कि नामजद चेयरमैन अब कौन हो सकता है। अली गौहर साहब का उन्होंने नाम लिया है। तो मैं ज़रा उनका ये ट्वीट भी आपको दिखा देता हूँ, ये सुनिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को बताना चाहता हूँ, शेर अब्दुल खान मरवत लिखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कानूनी कदगन और खान साहब के तोशा खाना केस में फैसले की वजह से और उनको डिसक्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी और कानूनी तौर पर वो पार्टी ऑफिस के चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लिहाजा खान साहब ने खुद फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। ये फैसला इत्तफाक राय से हुआ है। जो ही अदालत की तरफ से ये फैसला ख़त्म होगा, खान साहब को दोबारा पीटीआई का चेयरमैन बना दिया जाएगा। अब मसला कहाँ पे हुआ है? मसला ये सोचने वाली बात है ना कि शेर अब्दुल खान मरवत साहब ने बाहर आकर नाम भी बता दिया कि बैरिस्टर अली गौहर बलोच, बैरिस्टर अली गौहर नाम है ना उनका, हाँ जी, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं भूल रहा हूँ, तो चश्मे वाले जो हैं वो जो है वो नामजद चेयरमैन होंगे और वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे होंगे। तो एक तरफ तो ये बात उन्होंने आकर कर दी। उनकी जो डेजिग्नेशन है पीटीआई में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा उमर अयूब खान साहब जो हैं वो बतौर जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। उनकी तरफ से या पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से ये स्टेटमेंट आया तो ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई, मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुआ, इंटरनेशनल स्टोरीज बनी। अब से थोड़ी देर पहले की जो बीबीसी की स्टोरी है उसमें कहा गया है कि जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस शख्सियत का नाम अनाउंस करेगी जिसे इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्ट करवाने के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। तो
उन्होंने भी नाम जाहिर नहीं किया, उन्होंने भी कोट किया है मुख्तलिफ लोगों को। तो सिचुएशन कहाँ कैसे किस तरह डेवलप हुई मैं ये आपको व्लॉग में कहीं पर भी बताऊंगा, आपने इसको बड़े गौर से देखना है। दूसरी बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आज की सेकंड टॉप स्टोरी ये चेक कीजिएगा। राजा परवेज अशरफ साहब, राजा परवेज अशरफ साहब कहते हैं कि इम्कान है इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाए। राजा परवेज अशरफ, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन के बाद पीपीपी और नून लीग की मखलूक हुकूमत का इम्कान जाहिर किया है। बरतानवी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। और उन्होंने ये इम्कान जाहिर किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो है ये कोलेशन गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जो अपेरेंट लड़ाई नजर आ रही थी उसके हवाले से मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये लड़ाई बराए नाम लड़ाई है, अंदर खाने कुछ और चल रहा है। अभी हम शामिल कर लेते हैं आज के टॉप ट्रेंड्स। इस वक्त जो टॉप ट्रेंड चल रहे हैं उसमें सबसे ऊपर चल रहा है मुराद सईद फॉर यू के अंदर, मुराद सईद इज ऑन टॉप। उसके बाद इमरान खान तो आएगा और उसके बाद बुशरा बीबी, बिलाल पाशा एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये टॉप ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं। बोलती तस्वीरें, सिर्फ एक ही बोलती तस्वीर है मेरे पास, ये मैं शामिल करता हूं। ये देखिएगा, ये बोलती तस्वीर है। ये इन शख्सियत का नाम है इमरान खान न्याजी और इनके इर्द गिर्द पुलिस है। और ये वो लम्हात हैं जिनको ग्राफिक्स में दिखाने की कोशिश की गई है जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था। और इर्द गिर्द पुलिस होने के बावजूद इमरान खान चेयर अप होके कैमरे की तरफ देख रहे हैं। तो जो हालात और वाक़यात बन गए हैं, पब्लिक ये एक्सपेक्ट करती है कि उसी तरह चेयर अप करके हौसला अपने चाहने वालों का या कारकुनान का बढ़ाते रहेंगे। गो के हालात इस वक्त बहुत मुश्किल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अभी हम आज के वायरल बयानात शामिल करने से पहले आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिए। और साथ साथ मैं यहाँ पर एक पब्लिक पोल अनाउंस कर देता हूँ। ये पब्लिक पोल है, इस पब्लिक पोल में आपने पार्टिसिपेट करना है। पब्लिक पोल ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों या कुछ और, आपकी नज़र में तहरीक इंसाफ और दिलों का ताहयात चेयरमैन कौन है? जी हाँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों या कुछ और, आपकी नज़र में तहरीक इंसाफ और दिलों का ताहयात चेयरमैन कौन है? इमरान खान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज बैरिस्टर गौहर खान, ऑप्शन सी इज उमर अयूब खान एंड ऑप्शन डी इज शेर अफजल खान मरवत। आपके पास खुले ऑप्शंस हैं, आप नीचे नाम लिखना चाहें नाम लिख सकते हैं, या ऑप्शन नंबर लिखना चाहें ऑप्शन, या अल्फ़ाबेट लिखना चाहें अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो नीचे कमेंट्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं। ट्विटर पे मैं अलग से इसका ट्वीट भी कर दूंगा। शामिल करते हैं आज के वायरल बयानात। सबसे पहला वायरल बयान जनाब, सबसे पहला वायरल बयान, चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, उनको उसके बाद भी सिक्योरिटी खदशात थे, लेकिन अदालतें उन्हें रोज बोगस केसेस में इस्लामाबाद बुलाने पर बजिद थी। वीडियो लिंक के जरिए पेशी नहीं होती थी। इमरान खान जख्मी हालत में भी पेश होते रहे। आज जेल हुकाम थ्रेट का कोई जाली लेटर दिखाकर पेश करना नहीं चाहते थे और बहाने बना रहे हैं। ये गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ उस हवाले से ये कह रहे थे। दूसरा वायरल बयान हम शामिल करते हैं। इंतजार हुसैन पंझोता, इमरान खान पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। कानूनी तौर पर जिस हुक्म पर उनका रास्ता रोका जा सकता है वो तोशाखाना केस में सजा का हुक्म है। इस केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि हुक्म को मुअत्तल करने की दरख्वास्त 30 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। उस दिन तमाम जवाब मिल जाएंगे। इंतजार हुसैन पंझोता। अगर कानूनी नुक्ता नजर से देखा जाए तो इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, चेयरमैन दिलों के चेयरमैन, अपनी पार्टी के कारकुनान के चेयरमैन। जिस तरह नवाज शरीफ साहब नायल होने के बावजूद तायात कायद बन गए थे, तो उनकी पोजीशन अपनी जगह पर है। आगे जी, तीसरा वायल बयान फैसल करीम कुंडी, इमरान खान जिस निशान पर कहेगा लोग उसी निशान को वोट देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीटीआई का निशान बल्ला हो, विकेट हो या बॉल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप तीर का निशान छोड़कर आप एक काम करें कि पतंग का निशान ले लें, लेकिन आप नहीं लेंगे क्योंकि आपका तीर का निशान एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और ये ईगो भी बन जाती है पार्टीज की। फैसल करीम कुंडी का अगला बयान, अगर कोई दोबारा लाडला मुसल्लत किया गया तो उसके नतायज मुल्क के लिए बेहतर नहीं होंगे। ये किसके बारे में कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? और उनके उन्हीं की पार्टी के एक दूसरे साहब कह रहे हैं कि कॉलिशन गवर्नमेंट होगी, तो ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट वायरल बयान जी, नेक्स्ट वायरल बयान जनाब सिराजुल हक साहब,
قومی حکومت کا آئین میں ذکر نہیں ہے. تجویز کا مطلب جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور باہر سے لا کر ٹیکنوکریٹس کو دوبارہ مسلط کرنا ہے. یہ گروہ کئی دہائیوں سے عوام کا خون نچوڑ رہا ہے. قوم نے 16 ماہ 13 جماعتوں کی قومی نما حکومت بھی دیکھ لی، تباہی کے سوا کچھ نہیں ملا. سراج الحق صاحب. اور ویسے کانسٹیٹیوشن میں تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن سپریم اگر ہوتا تو 90 دن والے انتخابات 1 سال گزر جانے کے باوجود نہیں ہوئے کے پی کے اور پنجاب کے، تقریباً 1 سال ہونے کو ہے. تو کانسٹیٹیوشن کی تو سر بات ہی نہ کریں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب اگلا وائرل بیان. میری رائے میں عمران خان صاحب کو ہی چیئرمین رہنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنا چاہیے. پوری گیم ہی عمران خان کو پی ٹی آئی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی ہے. پہلے جاسوس چھوڑی گئے، پھر 9 مئی سے یہی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب الیکشن کمیشن کے توسط سے خان ہے تو پی ٹی آئی ہے. یہ شہباز گل صاحب کی رائے ہے، اچھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لیگل امپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آگے جی وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. عدنان عادل صاحب. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیڈرز کرپشن میں ملوث نہیں تھے اور ان کے خلاف مقدمات بے بنیاد تھے تو شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں نیب کے قانون میں 30 سے زیادہ ترامیم کر کے مقدمات کیوں ختم کروایا گیا؟ ویری ویلڈ اینڈ ایپٹ پوائنٹ جناب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سنے گا کون؟ اس ملک میں سننے کو کوئی تیار ہو بھی تو نا. مریم نواز شریف صاحبہ. نواز شریف چاہتے ہیں نوجوان انتخابات میں ہراول دستہ بنے. اوکے جی، یہ سارے بڈھے بابے ہم سے چاہ رہے ہیں کہ نوجوان ہراول دستہ بنے بس جی. آگے جی اگلا وائرل بیان. کامران شاہد صاحب. 9 مئی کا واقعہ عمران خان نے 1.5 سال پہلے شروع کیا تھا جب وہ یونیورسٹیوں میں جا کر ہیلپ لے رہے تھے. یار یہ کیسے کر لیتے ہیں یار، اور بھائی کیسے کر لیتے ہو، بس یہ کہنا چاہوں گا میں. اگلا وائرل بیان. شہباز شریف صاحب. عوام 2/3 اکثریت دے، مہنگائی کی کمر توڑ دیں گے. سر ابھی تو آپ نے عوام کی کمر توڑ دی ہے پچھلے 16-18 مہینے کے اندر. اب آپ کو پھر موقع دیں تاکہ پھر عوام کی بھی کمر توڑیں اور مہنگائی کی ٹوٹے گی. وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی تو آپ نے پھر میں وہی کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے اگلا وائرل بیان. ایف آئی اے. عمران ریاض کا ٹویٹ مقدمہ درج ہونے سے پہلے ہی ڈیلیٹ ہو چکا تھا. آئی جی پنجاب کے حوالے سے متعدد ٹویٹس کیے گئے جنہیں عمران ریاض کے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کیا گیا. ایف آئی اے. اس کے بعد عمران ریاض خان کو اس کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری مل گئی ہے. اللہ کرے کہ وہ اس سے بری بھی ہو جائے. سہیل وڑائچ صاحب. رسک موجود ہے کہ لوگ باہر نہ نکل آئیں. کے پی کے میں ریاکشن سامنے آ رہا ہے. ہمارے ہاں لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر نہیں نکلتے کہ اسٹیبلشمنٹ بے بس ہو جائے. ہمارے ہاں مزاحمت بہت کم ہوتی ہے. اچھا ان کو رسک بھی نظر آ رہا ہے اور ان کو یہ مزاحمت کم ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. ایٹ اے ٹائم 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. پھر میں کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے اون چودھری صاحب. میں عمران خان کی آنکھیں اور کان تھا، آپ کے نہ ہونے سے ان کی آنکھیں کان ابھی تک موجود ہیں. سر بس اتنا کہنا چاہوں گا. آگے راجہ عامر عباس صاحب. اگلا وائرل بیان. آج عمران خان کو فیئر ٹرائل کے لیے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود عدالت سے باہر عدالت نہیں لایا گیا اور آئندہ بھی نہیں لایا جائے گا. خان کو عمر قید دے کر بڑے اطمینان سے جیل تو بھیج سکتے ہیں، لیکن خان کو جیل سے اپنی عدالت تک اپنے کیس کی پیروی کے لیے نہیں بلا سکتے. ویری ویلڈ، ویری ویلڈ. ڈاکٹر افنان اللہ خان. سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ. پی ٹی آئی والے جو مرضی بولیں، سچ یہ ہے کہ عمران خان خود الیکشن نہیں چاہتا. اسے آگے میں نہیں پڑھوں گا یار، اسے آگے نہیں پڑھوں گا بھائی. کیسے کر لیتے ہو بھائی، کیسے کر لیتے ہو؟ وہ الیکشن نہیں چاہتا آپ کی، وہ کہتے ہیں، اب میں اس کے اوپر لگا دوں گا ان کا بیان، اور میں بول رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کے شٹے ٹاٹ ہوئے پڑے ہیں. I'm sorry اگر کسی کو برا لگے تو. آگے جی اعتزاز احسن صاحب. اگلا وائرل بیان. اعتزاز احسن. عمران خان ایک حقیقت ہے، عمران خان کو سسٹم سے نہیں نکال سکتے، عمران خان کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا. یہ تو ریالٹی ہے. اب لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میں نہ مانوں اور میں نہ مانوں والی بات چل رہی ہے، اور اس سسٹم کے اندر ہی رہ کر ہی چیزیں ساری دیکھنی ہے، تو جس کے لیے بھی ہو بہتر ہو. اگین I would like to announce the same poll تاکہ آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. پبلک پول ہے جی. انٹرا پارٹی الیکشن ہو یا کچھ اور، آپ کی نظر میں تحریک انصاف اور دلوں کا تاحیات چیئرمین کون ہے؟ آپشن اے از عمران خان، بی از بیرسٹر گوہر خان، سی از عمر ایوب خان اینڈ ڈی از شیر افضل خان مروت. آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی جواب چاہتے ہیں وہ کامنٹس میں ضرور مینشن کیجئے اور میکسیمم اس کو شیئر کیجئے اور لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا. اب آتے ہیں اپنی مین لیڈ کی طرف، اور مین لیڈ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے پہلے سامنے یہ آپشن رکھا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے پارٹی کر دی جائے گی. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کافی غور و خوض کیا. میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، یہ بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کافی غور و خوض کیا. پھر کہا گیا کہ بشرا بی بی کو بنایا جائے. تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بھی کافی
डिटेल में सोचा और वक्त लिया इसके ऊपर सोचने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने अपने वकला को बुलाया और उनके साथ डिस्कशन की, और ये चीज़ वो है जो मेरे ज़राए से मुझ तक पहुंची है। तो वकला इंसिस्ट कर रहे थे किसी तरह से बुशरा बीबी या अलीमा बीबी, इन दोनों में से किसी को मिले। आपको पता है बाहर फिर पोस्टर्स लगे और अलीमा खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कि इनको ना चेयरमैनशिप मिल जाए। एक पॉइंट पर आकर इमरान खान ये सोचना शुरू हो गए थे, क्योंकि और कोई लॉयल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उनको अपनी आइडियोलॉजी का ख्याल हुआ। कल मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था कि इमरान खान नहीं चाहते कि मरूसी सियासत मजीद परवान चढ़े या दम पकड़े। तो जिसके ऊपर लोगों ने मुझे कहा नहीं ऐसा नहीं, पीटीआई ऑफिशियल तो कुछ और कह रहा है। तो पीटीआई ऑफिशियल पता नहीं कैसे कह रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने पहले उसके ऊपर कंसीडर किया और उसके बाद फिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उन्हीं को ही बनाऊं। और इमरान खान साहब को यह भी कहा गया कि आप अगर रहना चाहते हैं तो रहें, तो आपकी बचत हो सकती है और हम फिर अदालत चले जाएंगे, चैलेंज कर देंगे आपके केसेस को और आप तो कायद हैं। उन्होंने कहा कि देखें मैंने पार्टी बनाई, पार्टी का ताहयात फाउंडर मैं हूं, पार्टी का फाउंडर और फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका हूं, तो मुझे मसला नहीं है, मैं कहीं से भी बैठ के उसको ऑपरेट कर लूंगा। लेकिन अभी क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशंस हैं तो आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए तैयारी कर लें। और उस तैयारी के अंदर 3 नाम सामने आए। मैं 3 नाम आपके सामने रख देता हूं। एक शेर अब्दुल खान मरवत का नाम सामने आया, बैरिस्टर गौहर खान का नाम सामने आया, और तीसरा नाम जो था चेयरमैनशिप के लिए वो एक खातून का था, मैं लेना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो 3 नाम थे, 3 नाम सामने आए। चेयरपर्सन जो है, लेकिन उनकी फैमिली में से नहीं थी चेयरपर्सन के लिए। तो फाइनली फिर डिसाइड आकर हुआ कि शेर अफजल मरवत को कोई और काम करने दिया जाए। गौर खान जो है वो ही इज डिसेंट इनफ टू टेक चार्ज एज द चेयरमैन पीटीआई। अच्छा, पब्लिक इसको नहीं अंडरस्टैंड कर रही है, इस कॉम्प्लिकेशन को। पब्लिक का मामला ये है कि पब्लिक ये कहती है कि इमरान खान ही जो है ना वो सब कुछ है, वो चेयरमैन है, और इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन आपको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो अभी तक की जो अपडेट है उसमें गौहर खान का नाम तो आ रहा है, लेकिन ये एन मोमेंट पे जुमेरात तक किसी भी वक्त बदल भी सकता है फैसला, क्योंकि बहरहाल इसका फैसला इमरान खान साहब ने ही करना है। तो अंदर की खबर यह है कि खान साहब अपने पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से दस्तबरदार हो चुके हैं और उन्होंने अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जोरों शोर से अपनी मरूजी सियासत से हटाकर दूसरों के हवाले करने का फैसला किया है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।